चैप्टर नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी। हमारे पास प्रश्न है। एग्जाम्पल नंबर देखो, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक समांतर श्रेणी का, हिंदी में पढ़ दे। एक समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों है? पीथ टर्म क्या है? क्यू है। एंड क्यूवा पद पी है। तो हमको उस सीरीज का एमवा पद पता करना है। उस सीरीज का एम टर्म मालूम करना है। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई सीरीज है, उस सीरीज में पीथ टर्म क्या है? क्यू है बोला है। पीथ टर्म क्या है? क्यू है। गिवन इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन एन एपी, है ना। दिया है समांतर श्रेणी में क्या दिया है जी? पीथ टर्म, पीवा पद, पीथ टर्म क्या है? क्यू है। पीथ टर्म क्या है? क्यू है। और एंड क्यूथ टर्म क्या है? पी है ना। क्यूवा पद पी है और पीवा पद क्या है? क्यू है। ठीक, हमको फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, ज्ञात करना है। फाइंड आउट, ध्यान से समझना। फाइंड आउट करना है एम्थ टर्म, एम्थ टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, जैसे इसको हम नंबर में यदि समझना चाहे, मान ले कोई श्रेणी है। ठीक है, मान लो कोई सीरीज़ है। मान लेते हैं कि हमारे पास 11, 13, 15, 17 ऐसा है। तो इस सीरीज़ में ना, इस सीरीज़ में मान लो जाए बोले, इस सीरीज़ में आठवां पद, आठवां पद, आठवां पद मान लो क्या है? मान लेते हैं, मान लो 23 आ जाता है, मान लेते हैं। आठवां पद क्या आ जाता है? 23। तो और मान लेते हैं कि इसी प्रकार बोला है, देखो पीथ टर्म क्या है? क्यों है बोला है ना। एक सीरीज में पीथ टर्म क्यों है, तो यानी कि एट्थ टर्म क्या है? 23। एट्थ टर्म क्या है? 23। और इसी प्रकार से बोलता कि ट्वेल्थ टर्म मान लो, हाँ 33 है, मान लेते हैं भाई। ट्वेल्थ टर्म क्या है? 33 है। ठीक है, तो ट्वेल्थ टर्म अगर 33 इसी बोला है, देखो पीथ टर्म 23 है, क्यूथ टर्म पी है, और एमवा पद ज्ञात करना है। अब बोल देता कि इसका 23 टर्म पता कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नंबर ना दे करके अल्फ़ाबेट दे दिया है यहाँ पे, इसी कारण लोग फंस जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं इसमें। समझ गए क्या? है ना। अब चलो हम बनाते हैं जी क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा, पीथ टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म nth टर्म बोलते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, को अगर कोई टर्म पता करना है, कोई टर्म पता करना है, जैसे आपने तीसरा चौथा पांचवा यदि बनाया होगे, तो आपने देखे होगे कि मान लो 14th टर्म पता करना है। 14th टर्म, तो क्या क्या पता होना चाहिए? ए और ए डी, ए बी पता होना चाहिए ना, ए डी, है ना। कम से कम ना आप एटलीस्ट दो ठने भी बनाते हो तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। समझ गए? तो डेली कम से कम 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बना के आना भाई, तब काम का रहेगा। नहीं तो अभी से पढ़ रहे हो ना तो बाद में सब भूल जाओगे। ठीक है, डेली आना जाना, पैसे खर्च करना, समय देना का महत्व तो समझो आप लोग। समझ रहे हो? डेली आ रहे हो आप, जाओगे, इसके कारण आपको माइंड डिस्टर्ब भी होता है, आपका पैसा भी जाता है। तो ये सब जब जा रहा है तो थोड़ा सा मेहनत करने में क्या जाता है? नहीं, ताकि आपको बहुत दिन तक पता रहे, है ना। चलो भाई, तो आप ना 14th टर्म पता करना है, तो 14 कोई भी टर्म पता करना है तो ए और डी पता होना चाहिए। तो यहाँ तो ए और डी दिया नहीं है, क्या करे? ए और डी दिया नहीं है, नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा, मान के चलेंगे। लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, मान के चलेंगे, है ना। लेट माना, हिंदी में लिख देता हूँ समझ जाओगे। माना
प्रथम पद, प्रथम पद, लेट फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे, ए। कॉमन डिफरेंस सी डी, सार्वंतर। चलो अब हम जो भी यहाँ पे आगे हम प्रोसेस कर पाएंगे। अब देखो जी, हम चलेंगे लेके यहाँ पे पीथ टर्म, पीवा पद, पीवा पद क्या है, क्यू है। तो हम ऐसा लिखते हैं क्या, ए पी बराबर में ऐसे जी। nth टर्म पता करना होता है तो क्या लिखते हैं, एन ऐसे लिखते हैं ना। और यहाँ पे ना ए एन यानी कि पीथ टर्म क्या दिया है, क्यू दिया है। अब चलो अब इसके आगे क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आगे ऐसा। अब देखो यहाँ पे एन की जगह में क्या है, पी, ये वाला देखो, ये बोला था एन पीथ टर्म इतना है तो ये ए पी लिख दिया, ए पी बराबर में क्यू है। अब पी का यहाँ पे एन की जगह में क्या है, पी है, पी है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये बेसिक क्वेश्चन है, जैसे ना फार्मूला टाइप का होता है वैसे टाइप का ये प्रश्न है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम उसी में एक्सप्लेन करेंगे इसको। फर्स्ट टर्म क्या है जी, ए, और एन की जगह में क्या आएगा, बी माइनस वन। हमने कॉमन डिफरेंस माने हैं डी, बराबर में क्या है ना। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। देखो mth टर्म पता करना है तो किसी टर्म को पता करने के लिए ए और डी की वैल्यू पता होना ज़रूरी है। तो हम इसको ए और डी को मानने के लिए सब चकल्लस हो रहा है ना। ये सब ताम झाम करेंगे ए और डी का मान पता करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम चलेंगे सेम टू सेम। अब हमारे पास प्रश्न में है ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू बराबर क्या जी, बी, ठीक है, ये दिया है ना। तो अब हम ऐसे ही करेंगे जैसे ये वाला हमने किए, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर में डी, समझ गए क्या। ये हो गया इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, ए और डी का मान निकाल सकते हैं, ए और डी का मान निकाल सकते हैं। तो ये समझ जाओ एक्स है, ये वाई है, एक्स है और वाई, तो कैसे हो जाएगा, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तभी हमको ए और डी का मान मिलेगा। आपको शुरू में बताया कि हमको nth टर्म पता करना है, कोई टर्म पता करना है तो ए और डी का मान पता होना चाहिए। तो हम ये जो दिए गए कंडीशन है उसके थ्रू ए और डी का मान निकालेंगे, है ना। तो चलो हम मानते हैं इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण एक माइनस समीकरण दो से, है ना, एक में से दो को घटा देंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, समीकरण एक ऋण समीकरण, किसी की दिक्कत है क्या, है ऐसे लिख नहीं पाओगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। आप लोग कॉपी में लिखना जब ऐसे लिखोगे तो, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को लिखते हैं। तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर में क्यू, इक्वेशन 2 ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर में बी, ठीक है। हमने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, और ये दोनों कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ना ये p माइनस वन डी है और ये q माइनस वन डी है ना। तो जब तक यहाँ पे इंटू नहीं होगा तब तक माइनस नहीं होगा। तो ये हम माइनस नहीं होगा तो सेम टू सेम लिखेंगे जैसे दिया है वैसी। तो p माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे नेगेटिव हो गया है ना, तो हम माइनस क्या लिखेंगे, q माइनस वन इंटू डी। कहीं पे अगर नहीं समझ आएगा तो तुरंत पूछिएगा। अब ये है क्या, q, और ये माइनस हो गया ना, ये भी तो माइनस नहीं होगा आपस में, तो ये जो है चिन्ह बदल गया है, तो ये हो जाएगा q माइनस पी। यहाँ तक समझ में आया क्या, माइनस हो गया, ये हो जाएगा जी। अब ना इसको अंदर लेंगे, इसको अंदर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी, ये क्या हो जाएगा माइनस डी, है ना, डी अंदर गुना होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना,
ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर डी भी है, दोनों के दोनों ब्रैकेट के बाहर है, तो क्या होगा, ये दोनों ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, अंदर आएगा। ब्रैकेट तोड़ेंगे अब, चाहो तो आप डी को पहले ला लो, माइनस को बाद में ला सकते हो, ठीक है। लेकिन भैया छोटे बच्चे हो नहीं जिसमें एक एक करके करोगे, तो माइनस जब अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस क्यों, और डी भी अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और ये डी भी अंदर आए तो क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है क्या, क्यू माइनस डी, इधर का भी कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ होगा क्या, डी क्या हो गया, परलोक सिधारिस, और कहोगे डी पी माइनस क्यू डी। डी पी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या है डीपी, क्या बोलते हैं, अरे डीपी डाले से बोलते हैं ना, तो डीपी मस्त फोटो है कथे, या कोई कथे वाह, अरे तो डीपी में बोलते कि अरे तो डीपी में कौन लड़की की फोटो लगे है, तुम्हारा जाना थोड़ी कहा थे हमारे, जाना तो रहे तब नहीं बताया हो, नहीं बता, डिस्प्ले पिक्चर बोलते हैं, डी माइनस है ना, यहाँ से क्या निकलेगा, डी का वैल्यू निकलेगा, हम तो एलिमिनेट हो गया, डी का वैल्यू निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में उधर जाके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड, और क्यू माइनस वन इन अपन में क्या आ जाएगा, पी माइनस, कैसे कैसे कैंसिल हो जाएगी, इतनी बार तो ए हम माइनस में है तो ए प्लस में, इतनी बार ए प्लस में है तो ए माइनस में है, तो क्या हो सकते बता, तो ऋण बाहर निकाल लेवे ना, ऋण मान लो बाहर निकाल ले, तो जो ऋण है वो का हो जाही धन, और धन है वो का हो जाही ऋण, ए हवे धन तो का बन जाही माइनस, और ए का बन जाही, ओके। और यही ला इसे लिख सकथन का, पी ऋण क्यू, चेंज कर दिए ना, उसका जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर दिए, ठीक है, तो ए जी, पी को पहले लिख दिए, क्यू को बाद में लिख दिए, और क्यू वाला नेगेटिव है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ जाओगे ना, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू, समझ गए। आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि आप थोड़ा बड़े क्लास में आ चुके हो, तो ये सब चीज़ करना नॉर्मल सी बात है ना, लेकिन नहीं आता है तो चलता है भाई, नहीं आता तो सीख तो रहे हैं, है ना। आपस में क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचेगा, डी इज इक्वल, एक ठने वैल्यू निकला है, डी का मान आया है अभी, सिर्फ हमको ए का मान भी चाहिए, ए का मान चाहिए, क्या करना पड़ेगा, ए का मान समीकरण एक या दो में रखेंगे, किस में रखेंगे बताओ, सेम आएगा किसी में भी रखो, यहाँ पे लिखेंगे डी का मान ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है जी। तो चलो रखते हैं, तो ए उधर देखो, पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना रखेंगे, -1 इज इक्वल में जी, ये आया, हमने क्या किया, हम समीकरण एक में मान रख रहे हैं तो डी की जगह में आ जाएगा -1, तो ये वैसी का वैसे ए प्लस पी माइनस वन, डी की जगह में हम रख दिए -1 इज इक्वल में क्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, कौन आ रहा है, अब इसको अंदर लेंगे हम, ब्रैकेट तोड़ेंगे, -1 और p क्या हो जाएगा जी, -p हो जाएगा, और हैं +1 बराबर में, a का मान पता करना है, a का मान तो सब उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा जी a बराबर में ये p हो जाएगा, और ये q हो जाएगा, और ये उधर जा क्या हो जाएगा, तो a का मान भी आ गया ना। अब हम निकालेंगे mवा पद, mth टर्म, ठीक, यहाँ तक समझ में आया क्या, हमने क्या किया है, ओवरऑल हमने दिया था, वहाँ से लिए ए पी, और ए पी के बाद थोड़ा एक्सप्लेन कर देना nth टर्म का फार्मूला में, क्यू के लिए भी हमने सेम चीज़ किया यहाँ पे,
उसके बाद आता है ए और डी का मान पता होना चाहिए, तो पता करने के लिए हमने समीकरण 1 में से 2 को घटा दिए, है ना, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड घटा रहे हैं। ऐसे करने से आपने सॉल्व कर चुके हो पिछले एक्सरसाइज में, ऐसे करने से डी का मान मिलेगा या जो भी है ए का मान भी मिल सकता है, ठीक है। तो अब हमने ए डी का मान आया, उसे 1 या 2 में रख दिए, है ना, रखने पर क्या हो जाएगा, ए का मान आता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे एमवा पद nth टर्म, ठीक है, nth टर्म निकालेंगे, फाइंड आउट कर रहे हैं nth टर्म। तो nth टर्म के लिए क्या फार्मूला है जी, ए एम बराबर ए प्लस एम माइनस 1 इंटू, समझ गए क्या। ए एम यहाँ पे ना कोई नंबर ना बोल करके ऐसी अल्फ़ाबेट में दे दिया, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, अपना काम करना। ए का मान कितना आया है, पी प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है, और डी का मान -1, ठीक है, मान रखेंगे। ये है जी पी प्लस क्यू माइनस 1, उसके बाद है प्लस यहाँ पे, फिर एम माइनस 1, इसका वैल्यू कितना -1, बस ये आने वाला है। ये भैया -1 अंदर जाएगा, ठीक है, ये प्लस भी अंदर जाएगा, ठीक है, तो प्लस और माइनस माइनस, तो -1 और m माइनस एम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको छोड़ देना, जब प्लस है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, माइनस रहता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। ये दोनों कैंसिल हो गया जी, तो ए एम यानी कि mth टर्म आया कितना, p प्लस क्यू, यही हमारे पास क्या है, ठीक है। ओवरऑल हो रहा है, आपने ए और डी का मान निकाला, फिर आपने जो भी हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था nth टर्म उसी में रख दिए, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। आगे आपको ना एक्सरसाइज में नंबर वाला देंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इससे पहले हम एक एक्सरसाइज देखे थे, सॉरी एक एग्जाम्पल देखे थे, उसी के जैसा बनेगा, जहाँ पे बोला गया है कि हम क्वेश्चन नंबर 8 27 और क्या दिया है जी, का कौन सा पद शून्य होगा बोला है ना, का कौन सा पद शून्य होगा, 0 लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना, आपके में। तो हमारे पास है जी गिवन सीरीज, गिवन एपी 27, 24, 21 अप टू 1, ठीक है। कौन सा पद विच टर्म बोलेगा, मतलब एन की वैल्यू पता करनी है, तो हियर ए इज इक्वल कितना आएगा 27, और डी पता करना है जी, डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 क्या है बताओ, A2 24 है और A1 27, कितना मिलेगा -3। एक और बार कर लेते हैं, एटलीस्ट 2 टाइम करना है आप लोगों को, तो A3 माइनस A2, A3 कितना है जी 21, A2 है, यहाँ पे भी -3 आएगा, है ना। और का कौन सा पद बोला है, का कौन सा पद, मतलब आप जब वहां तक पहुंचोगे तो क्या होगा बता रहा है 0, इसका मतलब वही लास्ट टर्म है, और इसको लास्ट टर्म को प्रेजेंट किया जाता है an 0, ये दिया है, गिवन है हमारे पास। चलो हम क्या लगाएंगे, nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे, nवा पद का सूत्र लगाएंगे, nवा पद nth टर्म क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या क्या वैल्यू दिया है उसको रखते हैं यहाँ पे, एन बराबर कितना दिया है जी 0, ए बराबर कितना है, एन का वैल्यू पता करना है, डी का वैल्यू है कितना -3, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं, 0 इज इक्वल 27, 3 -3 अंदर जाएगा, है ना, ब्रैकेट टूटेगा, तो -3 और n क्या हो जाएगा -3n, -3 और -1 3 हो जाएगा, नहीं होगा, ये जी ब्रैकेट टूटेगा तो -n और n -3n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन कौन प्लस प्लस हो रहा है, 3 और 23 कितना हो जाएगा 30, -3n,
है ना। 3n को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 3n बराबर में 30। तो ए कटेगा, डायरेक्ट कटा दूं क्या, 3 में कितना आ जाएगा 10। तो लास्ट में बताना पड़ेगा, देयर फोर 10th टर्म इज 0, है ना। गिवन सीरीज में 10th टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। इन गिवन एपी 10th टर्म इज 0, ठीक है। दिए गए श्रेणी में 10वां पद शून्य होगा, ऐसे। कहाँ पे गड़बड़ था दया?